अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज जो हम थॉमस कैलकुलस 15 एडिशन का जो चैप्टर नंबर 8 है उसकी 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो 4dx ओवर 1 प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये तो बहुत आसान है। हमने क्या एक फार्मूला पढ़ा था, इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है कि tan इनवर्स एक्स ओवर ए। तो ये इसके इक्वल होता है। अब हमने क्या करना है, अब देखना है एक्स के साथ कोई भी हो, एक्स होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उससे कोई गर्ज नहीं, मुकम्मल स्क्वायर होना चाहिए, बस यही इसकी कंडीशन होती है। अब हमने क्या किया कि 4 को बाहर निकाल लिया, -1 से 0 dx ओवर 1 प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये 1 का भी स्क्वायर बन जाता है। तो ये किसके इक्वल होगा, 4 डेफिनेटली किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स x की जगह क्या है 2x प्लस 1 ओवर a की जगह क्या है 1, और ये लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 तक। ठीक हो गया। अब हमने 4 अब हम tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1, अगर हम 0 अपर लिमिट पुट करें 1 0, तो ये 0 प्लस 1 तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स -1 पुट करो इधर -2 हो जाएगा, -2 प्लस 1 -1 बन जाएगा, तो ये -1 हो गया, तो ये इधर आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि 4 और tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4 होता है, डेफिनेटली π/4 माइनस ये tan इनवर्स -1 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -π/4 के इक्वल होता है, डेफिनेटली। तो 4 इंटू π/4 प्लस π/4, यानी कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, तो π/4, तो क्या होगा कि 4 इंटू π/4 प्लस π/4 क्या बन जाएगा, 4 एलसीएम आ गया, तो 4 इसके साथ पाई प्लस पाई क्या होगा, 4 से कैंसिल, तो ये 2π, तो 2π इसका आंसर आ जाएगा। ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ऊपर वाले की पावर जो बड़ी नहीं होनी चाहिए नीचे वाले से। तो इधर है 4x स्क्वायर है, तो ये बड़ी है, तो हम जो है ना वो सिंपली पहले क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस 7, ये 2x प्लस 3, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x स्क्वायर और प्लस 6x आ जाएगा, माइनस करेंगे माइनस माइनस, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ये -6x -7 हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि प्लस 3 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6x -3 से डेफिनेटली जो है ना वो डिवाइड जो है ना वो करेंगे हम मल्टीप्लाई, -3 से ये -6 हो जाएगा और ये -9, ठीक हो गया। बटा क्या किया कि जो है ये प्लस ये भी प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या किया कि +2 बच जाएगा, नीचे ये कैंसिल, ये प्लस का 9 और माइनस का 7, +2 बच जाएगा। अब इस सारी टर्म को किस तरह लिख सकते हैं कि क्या हम 2x - 3 प्लस 2 ये वाली सारी टर्म 2x प्लस 3 ये इंटू ये वाला dx, ग्रेट हो गया। अब हमने क्या करना है कि सेपरेट इसका अलहदा जो इंटीग्रेशन ले लेनी है, -1 से 3 तक,
2x माइनस 3 इसकी अलहदा माइनस इंटीग्रेशन 2/2x प्लस 3 इसकी इंटीग्रेशन क्या होनी है अलग, -1 से 3 तक लिमिटेड। ठीक हो गया। अब हम इसको मज़ीद इसकी मज़ीद जो है ना वो अलग-अलग कर लेंगे। -1 से 3 2x इंटू डी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन -1 से 3 इंटू 3 इंटू डी ऑफ एक्स माइनस, हाँ अब इसकी जिसका डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव लो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 2 आएगा तो वो ऊपर मौजूद है। तो अब हम इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 2x प्लस 3। जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो वो फंक्शन को लॉग में लिख लेते हैं। ठीक हो गया। और ये लिमिट्स भी हमने लगानी है -1 से 3 तक डेफिनेटली। अब हम इनको कोशिश करते हैं। ये 2 तो अलहदा हो गया। अब ये x है तो ये इसकी पावर जिसका डिफरेंशियल साथ मौजूद है उसकी पावर में एक प्लस भी कर देते हैं और वही पावर नीचे भी लिख देते हैं। और ये लिमिट -1 से 3 तक -3 डेफिनेटली क्या करते हैं 3x हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट उसके साथ उसका वेरिएबल आएगा। -1 से 3 तक डेफिनेटली माइनस ये अब हमने क्या करना है कि लॉग ऑफ ये इधर 3 पुट किया ना तो 6 बन जाएगा। 3 2 6 प्लस 3 तो log 9 माइनस log ऑफ -1 पुट किया तो -2 बन जाएगा। -2 और प्लस 3 तो log ऑफ 1। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए तो अब हमने अपर लिमिट पुट की तो क्या बन जाएगा 3 3 9 -1 का स्क्वायर। ठीक हो गया। -3 बाहर ही आ गया तो अपर लिमिट 3 -1 और ये इस तरह माइनस ये जो लॉग ऑफ 9 माइनस log 1 इज इक्वल टू 0 डेफिनेटली। अब 9 जो है वो इस तरह ही माइनस ये तो प्लस हो जाएगा तो 1 और ये 9 ये क्या बन जाएगा डेफिनेटली क्या हो जाएगा 9 तो ये भी माइनस का 9 और ये प्लस था तो ये माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस log ऑफ 9। ठीक हो गया। डेफिनेटली करेक्ट ही होगा। क्या करना है इसके बाद हमने क्या करना है, अच्छा ये 9 और ये 9 कैंसिल हो जाते हैं तो क्या किया कि माइनस ये जो है इकट्ठा हो जाएगा कि -4 माइनस, ठीक हो गया, माइनस log ऑफ 9। ठीक हो गया। ये इधर कुछ गलती हुई है हमसे, हाँ बिल्कुल, यहाँ से प्लस होना था ना, वो प्लस था तो डेफिनेटली क्या होगा यहाँ पर भी होगा प्लस, यहाँ पर भी होगा प्लस। देखो बच्चों छोटी छोटी भी गलती हो जाए तो बड़ा मसला क्रिएट कर सकती है। तो +9 प्लस log ऑफ 9। ठीक हो गया। तो यही हमारा क्या होगा फाइनली आंसर होगा। क्या किया हमने, ऊपर पावर ज़्यादा थी तो हमने सिंपली डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके ये आंसर आ गया। उसको जो है ना वो लादा हमने उसकी इंटीग्रेशन कर ली। इंटीग्रेशन 2/2x + 3 की अलहदा और 2x - 3 की अलहदा। इसकी इंटीग्रेशन 2x, ये 2 तो अलग है, इसकी डिफरेंशियल साथ में 2x²/2 है और ये लिमिट्स पुट कर दी, यानी कि यहाँ पर अपर लिमिट पुट करो, यानी कि ये तो x² था ना, अपर लिमिट 3 3 9 माइनस ये माइनस लोअर लिमिट पर गए तो -1 का स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह ये लिमिट करके हमने जो है ना वो हमने फाइनली आंसर निकाल लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की जगह बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इसका सोल्यूशन हम देखते हैं क्या कहता है। अब हमने इसको रेशनलाइज करना है, dt/1 - sec
टी मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस सेकेंड टी ओवर 1 प्लस सेकेंड टी और ठीक हो गया। अब हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है, 1 प्लस सेकेंड टी और इंटू डी टी ओवर में क्या लिखेंगे 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर टी डेफिनेटली। अब जो है 1 माइनस सेकेंड हमने फार्मूला पढ़ा था, एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी, टेन स्क्वायर टी इज इक्वल टू प्लस जो है सेकेंड स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1 के इक्वल होती है। तो सेकेंड स्क्वायर टी माइनस 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर टी इज इक्वल टू टेन स्क्वायर टी हो जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया कि 1 प्लस सेकेंड टी ओवर 10 स्क्वायर टी इनटू डी ऑफ टी डेफिनेट। ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, जो है तो इसकी इंटीग्रेशन अब हमने क्या करना है कि 1 ओवर ये जो 10 स्क्वायर टी इंटू डी टी इसकी अलहदा होगी और प्लस ये सेकेंड टी ओवर 10 स्क्वायर टी इंटू डी टी इसकी अलहदा हो गई। हमने एक मिस्टेक कर दी, क्या किया कि 10 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है सेकेंड स्क्वायर टी के इक्वल होता है। तो अब हमने क्या किया -1 इसको अब हमने क्या किया कि जो बना था 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर टी 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर टी उधर से -1 कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया, इसके 1 के साथ माइनस बन गई, ये प्लस हो जाएगा। तो ये तो सारा क्या था 10 स्क्वायर के इक्वल था, तो 10 स्क्वायर अलग हमने कर लिया। अब हमने क्या किया कि 10 स्क्वायर को अब अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये कॉट स्क्वायर टी बन जाएगा। अब सेकेंड को हमने क्या किया कि सेकेंड को अगर हम क्या लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस टी लिख सकते हैं, ये माइनस इसके साथ ही होना है -1 ओवर कॉस टी, और ये 10 स्क्वायर तो क्या था ये बटे के नीचे ही होना है, ये साइन स्क्वायर ओवर कॉस ऑफ स्क्वायर टी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कॉस और ये इसका स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक हो गया। इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। अब हमने क्या किया कि वो जो बचा अब बचा एक कॉस स्क्वायर टी तो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, बचा क्या साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर टी को साइन ऑफ टी ओवर कॉस ऑफ टी लिख लिया और साइन ऑफ टी लिख लिया हमने। अब हम माइनस इंटीग्रेशन और कॉट स्क्वायर टी को हम लिख सकते हैं को सेकेंड स्क्वायर टी -1 इंटू डी ऑफ टी डेफिनेटली माइनस, और ये क्या बन जाएगा 1 ओवर ये तो बन गया 10 ऑफ टी और इंटू साइन ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसकी अलग कर लेंगे, माइनस इंटीग्रेशन और सेकेंड स्क्वायर ऑफ टी इंटू डी ऑफ टी माइनस +1 बन जाएगा, माइनस के साथ +1 इंटू डी ऑफ टी माइनस इंटीग्रेशन ये जो 10 है ऊपर जाकर क्या बन जाएगा कॉट ऑफ टी, और ये जो साइन है ऊपर जाकर क्या बन जाएगा कोसेकेंट टी इंटू डी ऑफ टी डेफिनेटली। अब हम गौर करें तो क्या होगा, ये जो कोसेकेंट स्क्वायर टी इसकी जो होती है द इंटीग्रेशन वो बराबर होती है माइनस कॉट के, तो ये माइनस तो बाहर ही आ रहा, तो ये माइनस कॉट ऑफ टी और प्लस ये टू टी ही रहा माइनस ये कोसेकेंट टी और कॉट ऑफ टी ये सिंपली कोसेकेंट के इक्वल होती है, कोसेकेंट टी यानी कि माइनस कोसेकेंट टी के इक्वल होती है और प्लस सी। ठीक हो गया। अब हमने इसको प्लस कर दिया, ये माइनस अंदर जाकर प्लस हो गया, तो क्या बन जाएगा कॉट ऑफ टी प्लस कोसेकेंट ऑफ टी और प्लस सी। तो यही हमारा क्या होगा फाइनल।
अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 की जाने बढ़ते हैं। अब हम गौर करो, अगर हम गौर करें तो ए कोसेकेंट टी है, तो इसको नीचे आकर जो है वो साइन ऑफ टी बन जाएगा। तो ऊपर क्या बन गया, साइन ऑफ 3t ओवर ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ टी इनटू डी ऑफ टी। अब ये जो है ना टर्म, इसका आपको फार्मूला जो है ना वो याद करना पड़ेगा। वो किसके क्या होगा कि साइन ऑफ 3t जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 3 साइन ऑफ टी और माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब टी। किसके इक्वल होता है, 3 साइन ऑफ टी माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब टी, साइन ऑफ 3t इक्वल होता है। अब हमने क्या किया कि साइन ऑफ 3t की ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दो। साइन ऑफ 3t की क्या लिख सकते हैं, 3 साइन ऑफ टी माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब टी और बटे में क्या करेंगे कि ये तो वैसे ही रहेगा साइन ऑफ टी इंटू टी। ये वाली वैल्यू हमने कर ली। अब हमने क्या करना है कि अलग अलग करनी है। क्या करेंगे, अब इसके बटे में अलहदा कर लें, इसका बटा अलहदा कर लें और dt लगा दें, इंटीग्रेशन कर दें। तो 3 तो बाहर आ गया, तो ये जो था साइन ऑफ टी, ये बटे में इसके आ गया साइन ऑफ टी इनटू डी ऑफ टी, माइनस 4 बाहर ले लें, साइन ऑफ क्यूब टी ओवर साइन ऑफ टी इनटू डी ऑफ टी। डेफिनेटली ठीक हो गया। इससे आगे ये जो 3 ये जो बच क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt बन जाएगा माइनस 4, ये क्या बन जाएगा साइन ऑफ स्क्वायर टी, ये क्या बच जाएगा, ये और ये कैंसिल होके क्या बन जाए साइन ऑफ स्क्वायर टी। और साइन ऑफ स्क्वायर टी को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस बल्कि नहीं, साइन ऑफ स्क्वायर टी को हम किस तरह लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉज ऑफ 2t ओवर 2। ये डबल एंगल फार्मूला है कि साइन ऑफ स्क्वायर टी, ये लिख देता हूँ मैं मज़ीद यहाँ पर कि साइन ऑफ स्क्वायर टी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉज ऑफ 2t ओवर 2। डेफिनेटली तो इसको dt। अब हमने क्या किया कि ये जो था इसकी तो इंटीग्रेशन 3t आ गया माइनस 4। अब यहाँ पर इसकी अलग अलग कर लें कि 1/2 इंटू डी ऑफ टी की अलहदा माइनस 1/2 इसका भी होगा dt, और ये कॉज ऑफ 2t इंटू डी ऑफ टी इसकी अलहदा इंटीग्रेशन। ठीक हो गया। इससे आगे चलते हैं तो 3 ऑफ टी माइनस 4 ठीक होगा। ये 1/2 इंटू डी टी क्या बन जाएगा, 1/2 इंटू टी ही बन जाएगा। ठीक है, माइनस 1/2 इसकी इंटीग्रेशन साइन की कॉस 2t की क्या होगी, साइन ऑफ 2t बाई इसके एंगल का डेरिवेटिव 2 होगा, तो ये प्लस c हमने कर दिया। ठीक हो गया। इससे अब हम आगे चलते हैं तो 3t माइनस ये जो अब हम 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 और 4 कैंसिल, तो ये -2t बन जाएगा, -2t बन जाएगा। अब -4 इधर मल्टीप्लाई इधर इसके साथ होगा, ये 2 2 ज़ार 4, 4 से कैंसिल, तो ये प्लस साइन ऑफ 2t बन जाएगा, प्लस साइन ऑफ 2t प्लस c। ठीक हो गया। अब 3t माइनस 2t कैंसल, मतलब प्लस का t बच जाए और प्लस साइन ऑफ 2t बच जाएगा और प्लस c। यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 की जाने बढ़ते हैं। तो इसका अब हमने क्या करना है कि बेटा अलग-अलग कर लेना है।
क्या किया कि 0 से π/4 1/, cos ऑफ स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया, प्लस, अच्छा इससे ब्रैकेट लगा दो, प्लस साइन ऑफ थीटा ओवर कॉज ऑफ थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर होना था ना, तो कॉज ऑफ थीटा इनटू कॉज ऑफ थीटा लिख लो और इनटू डी ऑफ थीटा लिख लो, ठीक हो गया। 0 से π/4 ये इसकी अलहदा इंटीग्रेशन, यानी कि 1/cos स्क्वायर, और cos स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा इनटू डी ऑफ थीटा, तो क्या बन जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ये साइन ओवर कॉस क्या बन जाएगा, tan ऑफ थीटा इनटू ये क्या बन जाएगा, सेकेंड ऑफ थीटा इनटू डी ऑफ थीटा, ये 0 से π/4, ठीक होगा। अब सेकेंड स्क्वायर का जो होता है इंटीग्रेशन वो होता है tan थीटा के इक्वल होता है, तो इसको डेफिनेटली tan ही लिखेंगे, tan ऑफ थीटा प्लस ये सेकेंड थीटा इंटू tan ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होती है, डेफिनेटली क्या होती है, सेकेंड ऑफ थीटा, ठीक होगा। अब इस सारे की लिमिट ले लेते हैं, दरम्यान में लगानी थी, याद नहीं रही, कोई बात नहीं, 0 से π/4, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये इसमें 0 यानी कि tan पहले क्या किया, π/4, ठीक हो गया, प्लस सेकेंड 0, ठीक हो गया, सेकेंड 0, तो ये होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, tan 0 और हो ये π/4 होना, क्योंकि अपर लिमिट हम पुट कर रहे हैं इन दोनों में अपर लिमिट पुट की, दोनों में लोअर लिमिट पुट करेंगे, प्लस सेकेंड ऑफ 0, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सारों की हम कर सकते हैं डेफिनेट। अब tan π/4 पर क्या होता, डेफिनेटली 1 होता है, माइनस सेकेंड π/4 पर होता है √2, ये √2 हो गया, माइनस tan 0 होता है 0 और सेकेंड 1 होता है, तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। तो ये अब देखो ना, सेकेंड किसका उल्टे कॉस, और कॉस 0 यानी कि इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/cos ऑफ 0, और cos 0 1 होता है तो 1/1, तो सेकेंड क्या होगा 1/1 1 ही रहेगा, ठीक हो गया। हाँ, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ये होना है, ये वाला होना प्लस का, हाँ प्लस का √2, ठीक हो गया। तो हाँ बिल्कुल प्लस का √2 होना है, तो ये क्या हमारा आंसर 2 ये ही हमारा आंसर है, ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की जाने पढ़ते हैं, क्या कहता है वो। अब जब गौर करो तो ये क्या कहता है कि 2 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर, तो इसको हम जो है ना, इसकी जो है वो मुरब्बा यानी कि स्क्वायर बनाकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना क्या है कि इस तरह कर लें कि जो है ये डी ऑफ थीटा ओवर √, ये माइनस जो है ना वो बाहर ले लें, एक दफ़ा माइनस बाहर ले लें, तो क्या बच जाएगा, थीटा स्क्वायर माइनस 2 ऑफ थीटा, ये एक माइनस कर दें 1 और एक दफ़ा +1 कर दें, ठीक हो गया, ये √, के नीचे ही है, ठीक हो गया, डेफिनेटली ठीक हो जाएगा, √, ये डी ऑफ थीटा ओवर ये जो, अब हमने गौर करना है, ये जो है थीटा स्क्वायर, अच्छा ये देखो ना, थीटा स्क्वायर -2 थीटा +1, ये जो सारा है ये तो एक मुरब्बा बन रहा है, यानी कि -1 तो बाहर ही रहना है ना, तो ये एक मुरब्बा बन रहा है क्या कि थीटा -1 का होल स्क्वायर, ये जो है थीटा स्क्वायर -2 थीटा +1।
अच्छा, ये थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा और प्लस 1 जो था ये तो थीटा माइनस 1 का स्क्वायर बन गया और ये -1 इसी तरह हमने जो है ना वो लिख दिया। अब हम ये माइनस जो है अंदर जाकर और ये अंडर रूट है, माइनस के अंडर रूट है 7, तो ठीक हो। अब हम जो है ना वो माइनस अंदर जाकर हमने मल्टीप्लाई करना है, किस तरह, ये डी ऑफ थीटा ओवर क्या हो जाएगा क्या होगा, ये माइनस इधर जाकर इससे मल्टीप्लाई तो ये 1 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का होगा, माइनस क्या हो जाएगा थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर और इसका होल अंडर रूट। ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली। 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन ऑफ इनवर्स एक्स ओवर ए के इक्वल होता है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ इनवर्स एक्स की जगह क्या है थीटा -1, डेफिनेटली थीटा -1 ही है, तो यही हमारा क्या होगा फाइनली आंसर होगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि log ऑफ y इनटू डी ऑफ y, ये सॉरी इसके साथ ही मैंने लिख दिया, गलत सा हो गया, log ऑफ y इनटू डी ऑफ y ओवर क्या है y प्लस 4y इंटू log स्क्वायर y। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको ना इस तरह अरेंज करना है थोड़ा सा, ये log ऑफ y इंटू डी ऑफ y ओवर हमने क्या किया, ये y कॉमन ले लेना है, तो y जब हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस 4 log ऑफ स्क्वायर y, तो ये हमने क्या किया थोड़ा सा कॉम कर लिया इस पर। अब हमने क्या करना है कि सब्स्टिट्यूशन करनी है, सब्स्टिट्यूट करना है, क्या करना है कि जो है जो log ऑफ y है ना वो बराबर है t के, और जो dt जो होगा वो 1 ओवर y इंटू डी वाई के इक्वल हो जाएगा डेफिनेटली। अगेन log ऑफ y इज इक्वल टू t और dt 1 ओवर y के इक्वल हो जाएगा। अगर हम गौर करो तो इसको अगर हम इधर भी स्क्वायर ले लें टी स्क्वायर और ये log ऑफ y का स्क्वायर ले लें तो ये इक्वल हो जाएगा, ये आगे काम आएगा। मतलब क्या करना है कि हमने log ऑफ y इसकी जगह t लिख देना है और ये डी वाई ओवर y इसकी जगह इधर dt लिख देना है और 1 प्लस 4 log ऑफ y का स्क्वायर, तो ये t स्क्वायर लिख देना हमने। ठीक हो गया, और 4 उसके साथ ही लिख देना। ठीक हो गया। इसी तरह हमने क्या किया कि सब्स्टिट्यूशन लगा कर हमने क्या कर दिया कि ये क्या किया कि हमने log ऑफ y की जगह क्या लिख दिया t, log ऑफ y की जगह हमने t लिख दिया ओवर इंटू डी टी ओवर क्या लिख दिया कि 1 प्लस 4t स्क्वायर। ठीक हो गया। अगेन हमने क्या किया अच्छा ठीक हो गया। अब हम ये यहाँ पर भी फार्मूला लगा सकते हैं वो वाला, लेकिन अगेन लेट कर लो। अगेन क्या किया सब्स्टिट्यूट कर लिया हमने, सब्स्टिट्यूट कर लिया, क्या किया कि v इज इक्वल टू क्या है 2t के इक्वल है, 2t के इक्वल है, तो dv इज इक्वल टू क्या होगा इंटू डी टी के इक्वल होगा डेफिनेटली। अब हमने क्या किया, अब हम इसको इस फॉर्म को इस तरह भी लिख सकते हैं कि t इंटू डी टी ओवर 1 प्लस 2t का होल स्क्वायर, 2t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया तो 2 इंटू डी टी, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि जो है ना वो इसको मल्टीप्लाई भी कर दें इसके साथ, इस तरह करें, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 2t बना लें, इसको 2dt बना लें, मतलब हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है, उस लिहाज से उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो 1/4 इंटीग्रेशन, ये 2t तो किसके इक्वल था v के इक्वल था,
ये 2dt किसके इक्वल था, dv के इक्वल था, बटे में क्या था 1 प्लस, तो ये जो होगा 1 प्लस ये जो होगा v का स्क्वायर, तो ये v का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया, इनटू dv हो जाएगा, बिल्कुल। अब हमने क्या किया कि 1/4 इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो 2v ओवर, यानी कि ये इधर डिवाइड किया इधर मल्टीप्लाई कर लिया, 1 प्लस v का स्क्वायर इनटू dv। अब इसका डेरिवेटिव लो 2v आएगा, जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो उसको क्या करते हैं, लॉग लिखते हैं, 1/8 लॉग ऑफ क्या करेंगे 1 प्लस v का स्क्वायर डेफिनेटली प्लस c। अब हमने क्या करना है, वो दोबारा जाना है, किस फॉर्म में था, y की फॉर्म में था, तो हमने आंसर भी y की फॉर्म में निकालना है, 1/8 और लॉग ऑफ 1 प्लस v को हमने क्या लिया था 2t लिया था, तो हमने 2t प्लस c। अब t को किसके इक्वल लिया था 1/8 लॉग ऑफ 1 प्लस 2, t को किसके इक्वल था लॉग ऑफ y के, बिल्कुल ठीक हो गया, लॉग ऑफ y के इक्वल हमने लिया था, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है ना v की जगह हमने क्या लिया था 2t लिया था, तो 2t का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक होगा। अब इसका भी फिर अब हमने t को क्या किया था log ऑफ y, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा डेफिनेटली। अब हमने क्या करना है 1/8 log ऑफ 1 प्लस 4 log ऑफ स्क्वायर y और प्लस c, ठीक हो गया। तो ये जो होगा इसका आंसर हो गया। या अगर हम जो है ना वो यहाँ से जो है ना वो नहीं कर सकते, मतलब 4t स्क्वायर था यहाँ से ही इसको जो है ना वो हल करना, ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं थी। अल्टरनेट इसका भी देख लें, ये यहाँ से आ गई, यानी कि ये क्या था, अल्टरनेट बताने लगा हूँ आपको, क्या था कि इंटीग्रेशन t इंटू डी ऑफ टी ओवर 1 प्लस 2t का स्क्वायर 2t का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो ये क्या होना था 2t का स्क्वायर 4t का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसका डेरिवेटिव लो, ऊपर 8 होना चाहिए, तो 8 बना लेते हैं, 1/8 8t ओवर इंटू डी ऑफ टी ओवर 1 प्लस 4t का स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो क्या कर सकते हैं, हम उसको लॉग में लिख सकते हैं 1 प्लस 4t का स्क्वायर डेफिनेटली। तो 4t का स्क्वायर प्लस c लिख सकते हैं, और 1/8 लॉग ऑफ t को हमने क्या लिया था 1 प्लस लॉग ऑफ y लिया था, तो लॉग ऑफ y का स्क्वायर लिख देंगे प्लस। तो ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ भी इस तरह भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाकर भी कर सकते हैं आप, ठीक हो गया। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। इससे हम क्वेश्चन नंबर 18 की जाने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है कि 2 की पावर अंडर रूट वाई ओवर 2 इंटू अंडर रूट वाई इंटू डी वाई का इंटीग्रेट करें। तो हमने इधर सब्स्टिट्यूट लगाना है, सब्स्टिट्यूट को किसके साथ करना है कि अंडर रूट, ये फ़र्ज़ किया कि t जो है वो इज़ इक्वल टू अंडर रूट वाई के इक्वल है। अब dt जो होगा वो पावर में से एक कम, यानी कि y का पावर -1/2 इंटू डी वाई हो जाएगा, यानी कि dt जो है वो इज़ इक्वल टू 1 ओवर ये जो 2 है ये अंडर रूट माइनस का है, तो नीचे आकर अंडर रूट वाई बन जाएगा इंटू डी वाई बन जाएगा डेफिनेटली। अब हमने वो जो है ना वो निकालना है कि 2 की पावर अंडर रूट वाई को हमने किससे रिप्लेस किया, 2 की पावर t से रिप्लेस कर दिया, और 2 इंटू अंडर रूट वाई इंटू डी वाई
इंटू डी वाई होना था, डी वाई। तो ये जो सारी टर्म है, ये जो सारी टर्म सेम है, तो ये डी टी के इक्वल है, तो इसको डी टी हम लिख सकते हैं। अब वही कांस्टेंट का वेरिएबल में का पावर होना, वो क्या होता है कि उसको पहले तो वैसे का वैसे लिखते हैं, बटा जो कांस्टेंट हो उसको लॉग में लिख देते हैं, और प्लस में सी। अब टी को हमने क्या लिया था, टी को हमने अंडर रूट वाई लिया था, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई ओवर लॉग ऑफ 2 प्लस सी। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो बहुत आसान था। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ पढ़ते हैं। इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम। इसको ये डी ऑफ थीटा ओवर, इसको सेकेंड को 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं। ये इसको tan को साइन ऑफ थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा लिख सकते हैं। ये डी ऑफ थीटा ओवर, इसका डेरिवेटिव एलसीएम कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। ये 1 प्लस साइन ऑफ थीटा आ जाएगा डेफिनेटली। अब हमने क्या करना है, तो ये जो है यानी कि बटे के नीचे बैठा है तो वो ऊपर चला जाएगा, ये कॉस ऑफ थीटा, ये कॉस ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। अब जिसका डेरिवेटिव, अब साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा। जिसका डेरिवेटिव नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लॉग ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, या इस तरह नहीं करना चाहते तो आपने इस तरह कर लेना है, सब्स्टिट्यूट लगा लेना, सब्स्टिट्यूट कर लें, सब्स्टिट्यूट मज़ीद के u इज इक्वल टू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। तो डी यू इज इक्वल टू क्या, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। तो क्या किया कि कॉस ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा वो तो डी यू के इक्वल है, और ये तो सारा यू के इक्वल है, तो हम इसको लॉग ऑफ यू लिख सकते हैं और प्लस ऑफ सी लिख सकते हैं डेफिनेटली। लॉग ऑफ यू की जगह हमने क्या लिया था हमने 1 प्लस साइन ऑफ थीटा और प्लस सी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाकर भी कर सकते हैं। इसमें हमने क्या करना है, जो है वह हमने सब्स्टिट्यूट करना है, किसके साथ सब्स्टिट्यूट क्या किया कि u इज इक्वल टू 3 प्लस टी का स्क्वायर। तो 3 प्लस टी का स्क्वायर, तो डी यू लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट भी साथ होगा, 1 ओवर 2 पार में से एक कम हो जाएगा, तो ये अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 3 बन जाएगा, और इसके बेस का डेरिवेटिव ये 2t इंटू डी ऑफ टी, ये टी से कैंसल, तो डी यू इज इक्वल टू टी ओवर अंडर रूट ये टी स्क्वायर प्लस 3 टू डी ऑफ टी बन जाएगा डेफिनेटली। इससे आगे अब हम चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। तो सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद अब हमने ये भी कर सकते हैं कि इधर भी स्क्वायर कर लो, यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 3 प्लस टी का स्क्वायर, तो यू स्क्वायर इसके इक्वल है। अब हमने क्या किया कि डी टी ओवर ये क्या था कि ये तो सारा इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो इसके यहाँ से टी की जो है ना वो निकालो, मतलब कीमत निकालो तो क्या बन जाती है, टी की निकालो तो ये यू स्क्वायर माइनस 3 का होल अंडर रूट। ठीक है, तो इधर भी मतलब इसको अभी ऑपरेशन नहीं करते, तो ये डी टी इज इक्वल टू इसका भी मतलब होगा डेफिनेटली, डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी यू, ठीक हो गया, टी ओवर टी और ठीक हो गया। इससे आगे हम इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं। अब हमने क्या किया कि u को 3 प्लस टी स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट कर लिया, ये आ गया डी यू इंटू टी। अब यहाँ पर जो है ना वो मसला आ रहा है डी टी ओवर टी स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पर मसला क्या आ रहा है, तो ये t है, मतलब इधर तो t है नहीं, तो ये t को ख़त्म कैसे करें, तो हमने क्या किया कि इधर भी स्क्वायर ले लिया,
इधर भी स्क्वायर ले लेंगे, ये आ जाएगा। अब यहाँ से टी की कीमत वैल्यू यू में हमने ढूंढ ली, तो ये अगर हम यू यानी कि टी इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 3, तो टी स्क्वायर ये इसकी जगह लिख दें यू स्क्वायर माइनस 3 का होल अंडर रूट, और ये डी यू के नीचे आ जाए तो ये वाली सारी टर्म वही बन जाएगी। अब यहाँ पर देखो कि इधर देखो ये टी स्क्वायर प्लस 3 टी स्क्वायर से डी टी, ये तो किसके इक्वल हो गया, डी यू ओवर ये तो इसके इक्वल हो गया किसके, यू स्क्वायर माइनस 3 के। अब यहाँ पर ये टी है तो टी के इक्वल किसके था, टी भी इक्वल किसके था, इसी के था, यू स्क्वायर माइनस 3 के डी यू। डेफिनेटली हमने क्या किया कि डी यू, तो ये अब ये भी आधी आधी आधी, तो ये वही बन जाएगा यू स्क्वायर माइनस 3, डेफिनेटली यू स्क्वायर माइनस 3 इंटू डी यू। ठीक हो गया। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, टी यू ओवर यू स्क्वायर यू माइनस अंडर रूट 3 इंटू यू प्लस अंडर रूट 3, डेफिनेटली इस तरह लिख सकते हैं। अब हम ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है और आसान नहीं है, मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हमने इस सारी टर्म को यानी कि ये इसको इस तरह हल करना है कि हमने क्या किया कि 1 ओवर यू स्क्वायर यू माइनस अंडर रूट 3 इंटू यू प्लस अंडर रूट 3 को हमने क्या किया, वो दूसरी ए ओवर यू माइनस अंडर रूट 3 प्लस बी ओवर यू प्लस अंडर रूट 3। तो डेफिनेटली 1 इज इक्वल टू ए इंटू यू प्लस अंडर रूट 3 प्लस पी इंटू फ्रैक्शन में जो है ना वो फ्रैक्शनलाइज कर लेना इनको, तो ये क्या बन जाएगा, यू माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा, डेफिनेटली हो जाए। ठीक हो गया। पुट पहले हमने क्या करना है कि u प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0, तो डेफिनेटली u इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3, तो माइनस अंडर रूट 3 पुट करो, ये क्या आ जाएगा -1, तो माइनस ये तो 0 होगा, तो ये -3 अंडर रूट इधर पुट करो तो ये माइनस का 2b अंडर रूट 3 आ जाएगा, माइनस का 2b अंडर रूट 3। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया कि जो है वो डेफिनेटली अब यहाँ से b की कीमत क्या निकलेगी, -1 ओवर 2 इंटू अंडर रूट 3। इसी तरह पुट क्या करना है कि u माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0 पुट करना है, u इज इक्वल टू अंडर रूट 3 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू ये 1 इधर प्लस 3 अंडर रूट करेंगे तो ये 2 अंडर रूट 3 a और ये तो 0 हो जाएगा, तो डेफिनेटली a इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, 1 ओवर 2 इंटू अंडर रूट 3। ये a की कीमत हमने निकाल ली। ये जो है ना वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है तो उसी तरह a की कीमत उधर डालेंगे, ठीक है, a की कीमत डालेंगे, उसी तरह b की कीमत डालेंगे, तो ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन इन दोनों की इंटीग्रेशन के इक्वल होगी। अब अंडर रूट 1 ओवर 2 3 अंडर रूट ये कॉमन इनमें से ले लिया, इसकी अलहदा इंटीग्रेशन होगी, और ये माइनस इंटीग्रेशन 1 ओवर u प्लस 3 इंटू यू, इसकी इंटीग्रेशन इंटू डी यू, इसकी इंटीग्रेशन अलहदा होगी। अब हम आगे 2 इंटू अंडर रूट 3 ये, अब इसकी इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, यानी कि u -3 का डेरिवेटिव लेना तो डी यू आता है, तो डी यू ऊपर मौजूद है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ u माइनस अंडर रूट 3 माइनस लॉग ऑफ, इसको भी लिख सकते हैं u प्लस अंडर रूट 3, तो ये इस तरह, और ये प्लस c लिख देंगे हम, डेफिनेटली। तो अब हमने क्या किया था कि u इज इक्वल टू क्या लिया था, टी स्क्वायर प्लस 3 के इक्वल लिया था, तो 1 ओवर 2 इंटू 3 अंडर रूट लॉग ऑफ u किसके इक्वल था, टी स्क्वायर प्लस 3 माइनस अंडर रूट 3 इस तरह था, और माइनस लॉग ऑफ
किसके इक्वल था, टी स्क्वायर प्लस 3 और प्लस √3 के इक्वल था और प्लस सी के। ठीक हो गया। अब हमने वही मतलब ये अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या होगा, लॉग ऑफ √2t² प्लस 3 माइनस √3 बटा 2 इंटू √3 और माइनस लॉग ऑफ t² प्लस 3 प्लस √3 और बटा 2 इंटू √3 प्लस सी। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से है और यही हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना वो कुछ कंसेप्ट मिले होंगे इस वीडियो से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।